नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। गुवाहाटी में 11,000 बिहू कलाकार और ढोल वादकों के नृत्य प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहू एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया। जम्मू के ऊधमपुर जिलों में बैसाखी उत्सव के दौरान पैदल पुल गिरने से 60 से अधिक लोग घायल। सरकार ने देश भर में पशुओं की महामारियों की रोकथाम के लिए व्यापक योजनाओं की शुरुआत की और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में गुवाहाटी में सारुसजाई स्टेडियम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं में से कुछ की आधारशिला रखी और कुछ राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुवालकुची को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला, शिवसागर में रंगघर के सौंदर्यीकरण की परियोजना, नामरूप में 500 टीपीडी मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन और राष्ट्र को 5 रेलवे परियोजनाएं समर्पित किया जाना शामिल है। आज नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से उससे जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। आज ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला, संस्कृति, परंपरा के प्रतीक रंगघर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी आज शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने 10,000 से ज्यादा बिहू नर्तकों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग बिहू कार्यक्रम भी देखा। प्रधानमंत्री ने अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने और शानदार प्रस्तुति के लिए असम के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार सिर्फ सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सबको जोड़ने का माध्यम और एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज का ये दृश्य जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता है। ये अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये असम है। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विशाल बिहू नृत्य और ढोल वादकों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की ओर से प्रमाण पत्र भी ग्रहण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें 11,306 लोक नर्तकों और 2,500 से अधिक ढोल वादकों ने भाग लिया। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद असम के सबसे प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी बिहू को आज गुवाहाटी के सारुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित किया गया है। कल 11,304 बिहुआ और बिहुवती ने इसी स्थान पर बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य की श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। साथ ही 2,548 ढोल वादक या ढोलिया ने भी सर्वाधिक संख्या में ढोल वादन के श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश करके इतिहास रचा। असम सरकार ने राज्य भर से कलाकारों का चयन किया था और गुवाहाटी में उनके प्रदर्शन को मास्टर ट्रेनर द्वारा परखा गया था। साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रत्येक कलाकारों को 25-25 हजार रुपया देने की घोषणा भी की है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त किए जाने से अदालतों में मामलों की संख्या में कमी आई है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2000 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ के कई कानूनी प्रावधान पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस अप्रोच ने देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कानूनों को सरल भाषा में लिखने पर जोर दिया ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। ईज ऑफ जस्टिस का एक प्रमुख अंग देश के नागरिकों को कानून के हर पक्ष की सही जानकारी होना भी है। इसलिए जब कोई नया कानूनी मसौदा तैयार होता है तो उसका एक सिंपल वर्जन भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि कानून ऐसी भाषा में लिखा जाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने रविवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीबीआई ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा सीबीआई ने शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी पूछताछ की थी। नई शराब नीति में भ्रष्टाचार और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने बाद में इसे रद्द कर दिया था। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में आज एक पैदल पुल के ढहने से कई बच्चे सहित 62 लोग घायल हो गए। ये घटना बैसाखी समारोह के दौरान उधमपुर जिले के चेनानी प्रखंड के बेनी संगम में हुई। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना के समय बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे। उधमपुर की उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस हादसे में से 25 लोगों को हमने जिला अस्पताल उधमपुर में रेफर किया था। बाकी लोगों का इलाज वहां सीएचसी चेनानी में ही किया जा रहा था और जो 25 लोग यहाँ जिला अस्पताल आए थे उसमें से 6 लोग थोड़े ज्यादा क्रिटिकल थे। उनका एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड करने के बाद यहाँ पे उनको स्टेबल करके जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम और प्रशासन सभी लोगों को मॉनिटर कर रहा है और सबसे बेहतर उपचार देने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रवासी पक्षी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 62वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें प्रवासी पक्षियों को लेकर संजीदगी भरी पड़ी है। अतिथियों का स्वागत भारत की परंपरा है। अतिथि देवो भव हमारा सांस्कृतिक सूत्र है। ये बात
सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है, बल्कि पक्षियों के लिए भी है। यही वजह है कि सदियों से हर साल, खासकर सर्दियों में, दुनिया भर के विविध रंगी पक्षी भारत में पनाह लेने आ रहे हैं। भारत न सिर्फ उनका स्वागत करता है, बल्कि उनकी हिफाजत भी करता रहा है। पूर्वजों की इस विरासत का संदेश 23 फरवरी 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं, 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने महामारी के दौरान जानवरों की सुरक्षा के लिए पशु महामारी रोकथाम तैयारी योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महामारी के समय पशुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी रखना है। इसमें जानवरों और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक रोगों पर ध्यान देने के साथ पशु महामारी के लिए देश की तैयारियों को बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे संसद भवन में डॉक्टर BR आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 18वें ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए थे। आज बैसाखी, बिशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, बैशाखदी, मेसाड़ी और पुथुंड पिरप्पू के पर्व देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर्वों पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के विभिन्न भागों में मनाए जा रहे पर्वों की शुभकामना देते हुए कहा कि ये उत्सव सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि सबको एक साथ जोड़ने और एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और बिहार में अगले 4-5 दिन के दौरान लू चलने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। गुवाहाटी में 11,000 बिहू कलाकार और ढोल वादकों के नृत्य प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहू एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।